एक, कर्म और कर्तव्य। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने तक है, उसके फलों पर कभी नहीं। कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अर्थ है, हे धनंजय, अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समभाव होकर योग में स्थित हुआ कर्म कर। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो हि अकर्मणः। अर्थ है, तुम अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। इस लोक में निष्काम भाव से कर्म करने वाले मनुष्य को कभी भी बुरा फल प्राप्त नहीं होता। यह निष्काम कर्म की शक्ति को दर्शाता है। 2. मन और आत्मनियंत्रण। उद्धरेदात्मनात्मनम नात्मानम अवसादयेत। अर्थ है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। मन से किया गया कार्य हमेशा ही ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहता है। जैसे जलता हुआ दीपक हवा रहित स्थान पर नहीं हिलता, उसी प्रकार योगी का मन भी हमेशा शांत और स्थिर रहता है। मन बहुत चंचल और अस्थिर है, किंतु यह अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। 3. जीवन, परिवर्तन और आत्मा। परिवर्तन संसार का नियम है। एक क्षण में तुम करोड़पति हो सकते हो और दूसरे ही क्षण में भिखारी। जितना समय करोड़पति बनने में नहीं लगता, उससे कम समय में आप भिखारी बन जाते हैं। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। 4. भक्ति और भगवान। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्थ है, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अर्थ है, जो कोई भक्त मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। अर्थ है, श्रद्धा रखने वाले, ज्ञान प्राप्त करने के लिए समर्पित और अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है। राधे राधे। श्री कृष्ण का समाज को संदेश, मुख्य शिक्षा है। श्री कृष्ण का संदेश किसी एक व्यक्ति या काल तक सीमित नहीं है। यह मानवता के लिए एक सार्वभौमिक और शाश्वत मार्गदर्शिका है। इसे निम्नलिखित मुख्य स्तंभों में बांटा जा सकता है। 1. मूल मंत्र। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। समाज के लिए अर्थ है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के करना चाहिए। एक छात्र का धर्म पढ़ना, एक सैनिक का धर्म राष्ट्र की रक्षा करना और एक व्यापारी का धर्म ईमानदारी से व्यापार करना है। यह शिक्षा समाज में सक्रियता, ईमानदारी और समर्पण लाती है, क्योंकि व्यक्ति फल की चिंता छोड़कर केवल अपने कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करता है। 2. स्थित प्रज्ञता या संतुलित मन। कृष्ण ने सिखाया कि समाज में रहते हुए मानसिक स्थिरता कैसे बनाए रखें। मूल मंत्र है, दुखेषु वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतः स्पृहः। दुखों में जिसका मन खिन्न न हो और सुखों की इच्छा से रहित हो, वही स्थित प्रज्ञ है। समाज के लिए अर्थ है, जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान आते जाते रहते हैं। एक मजबूत समाज वह है जहाँ के नागरिक इन द्वंद्वों में विचलित नहीं होते। समता, सफलता और असफलता को एक समान भाव से देखना, यह दृष्टिकोण समाज में अनावश्यक तनाव, ईर्ष्या और अवसाद को कम करता है। 3. स्वधर्म का पालन। कृष्ण ने इस बात पर जोर दिया कि हर व्यक्ति को अपने स्वाभाविक और नियत कर्मों का पालन करना चाहिए। मूल मंत्र है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अर्थ है, अच्छी तरह आचरण किए गए दूसरे के धर्म से अपना धर्म गुणों से रहित होने पर भी श्रेष्ठ है। समाज के लिए अर्थ है, समाज में व्यवस्था तभी बनी रह सकती है जब प्रत्येक सदस्य अपने निर्धारित उत्तरदायित्वों को निभाएं। नकल से बचना। किसी और की राह पर चलने की कोशिश करने के बजाय अपनी क्षमता और प्रकृति के अनुरूप कार्य करना। यह शिक्षा समाज में भेदभाव को कम करती है और प्रत्येक कार्य, चाहे वह छोटा या बड़ा हो, के महत्व को स्थापित करती है। 4. भक्ति और प्रेम। कृष्ण ने भक्ति को ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल और सर्वसुलभ मार्ग बताया। मूल मंत्र है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अर्थ है,
सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। समाज के लिए अर्थ है, यह संदेश समाज में एकता, दया और क्षमा का भाव लाता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि समस्त प्राणियों के प्रति निस्वार्थ प्रेम और सेवा का भाव रखना है। यही प्रेम सामाजिक सद्भाव का आधार है। 5. विश्वरूप दर्शन, समग्रता का भाव। विश्वरूप दर्शन से कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि वे स्वयं ही सब कुछ हैं और सभी में व्याप्त हैं। समाज के लिए अर्थ है अनेकता में एकता का ज्ञान। जब व्यक्ति यह समझता है कि एक ही चेतना सभी मनुष्यों और प्राणियों में व्याप्त है, तो जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर होने वाला भेदभाव समाप्त हो जाता है। यह संदेश सामाजिक न्याय और समानता की नींव रखता है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण का संदेश समाज को सक्रिय, संतुलित, जिम्मेदार और प्रेमपूर्ण बनाने का एक पूर्ण मार्गदर्शन है। यह सिखाता है कि आध्यात्मिक विकास और सांसारिक कर्तव्य एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि वे एक ही जीवन के दो पहलू हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।